बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां दबंगई की इंतहा देखने को मिली है। ट्रैक्टर से दबंग ने भाजपा नेता का घर ढहा दिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावारामपुर गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम दबंगई का बड़ा मामला सामने आया है। यहां भाजपा नेता ओंकार गौड़ का घर एक दबंग ने ट्रैक्टर से तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता ओंकार गौड़ ने आरोप लगाया कि गांव के जियाउद्दीन और उसका भाई सदरुद्दीन लंबे समय से उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। जन्माष्टमी की शाम आरोपी अपने समर्थकों के साथ आया और ट्रैक्टर चढ़ाकर घर को गिरा दिया। विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने परिवार को धमकी दी कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है। घटना की जानकारी भाजपा नेताओं तक पहुंची तो उन्होंने विरोध जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। ओंकार गौड़ ने कहा कि यदि आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। मैं ओमकार गौड़, ग्राम भावापुर पट्टी टंडन। यहाँ पर मेरा मकान है, जो है कि मैं मट्टी गिरा रहा था अपने घर में, तो ये जो जियाउद्दीन है ये आकर बोले क्यों गिरा रहे हो। मैं बोला कि अरे भाई मैं गिरा रहा हूँ अपने घर में, बस इतना बहुत मट्टी वाला आया, उसको भगा दिए टाली से, वो भाग गया, बस हमको ईटा चला कर मारे। मैं उनको पकड़ा तो इतने में बात खत्म हो गई, वो चले गए। उनका भाई आया सदरुद्दीन, तो वो बोलने लगा गाली उली देने लगा। इतने में ट्रैक्टर लेकर मकान को हमारे गिरा दिया। अब इसकी शिकायत कहीं की है कि नहीं आपने? थाने पर किए शिकायत। कार्रवाई हो गई है। क्या कार्रवाई की? वो घर गिरा है, इसकी कार्रवाई की है, मुकदमा हो गया है। इधर आरोपी की बहन राशिदा ने अलग ही कहानी बताई। उसने कहा कि जमीनी विवाद पुराना है और जिस जगह पर मिट्टी डलवाई जा रही थी वहीं से विवाद शुरू हुआ। उसने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के लोग उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान गुस्से में आकर जियाउद्दीन ने ट्रैक्टर से तोड़फोड़ कर दी। राशिदा ने यह भी कहा कि उसका भाई मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज लाइफलाइन हॉस्पिटल में चल रहा है। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान घर का ताला तोड़कर तोड़फोड़ की गई। घटना ये घटी थी कि मेरा भाई था ना, वो लफड़े की जमीन सब बनवा लिए, उसका मुकदमा चल रहा था। बरपीपा मेरे दादा लगा के गए थे, तब मट्टी आई तो मट्टी वालों से दूर से बोला कि मट्टी वहां मत गिराइए, तो मट्टी वाला लेकर जाने लगा। कहा इधर आइए बात करिए। मेरा भाई अकेले था, वहां पे नहीं गया, वो दरवाजे पे रह गया। दरवाजे पे चारों लोग, गुड्डू, बबलू और सिया और गौतम, चारों आकर मारने लगे। न मैं थी, न मेरी माँ थी, न उसका भाई था, कोई घर पे नहीं था। आखिरी में मेरी दोनों भाभी थी, लाश में मेरी लड़की थी। वो सब आवाज नहीं सुनी कि इधर क्या हो रहा है। उसको एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा, एक सर पे मारने लगा हाथ से और चप्पल से। मारते मारते उसकी आवाज घर तक नहीं गई। एक छोटा बच्चा मोहम्मद, मेरा भतीजा, बाहर निकला तो बोला कि चचा को सब झगड़ा कर रहे हैं। आवाज नहीं जा रही थी तो हम लोग सोचे कुछ होता होगा, चिल्लाहट नहीं होती है, आवाज नहीं आती है। जब वो फिर आया तो चचा को सब मार रहे हैं, तो मेरी लड़की आई कि वीडियो हम बना लें, उसको दिखा देंगे। सब भाग गए। जब उसको चोट लगी, उसका इलाज पहले से दिमाग का हो रहा था। उसका दिमाग जैसे दिमागी इलाज है, उसका लाइफ लाइन से इलाज होता है। 3 साल का कोर्स है। तो उसको कोई चिल्लाहट करता तो जैसे गर्म हो जाता। जब सर पे मार खाए, वो बौरा कर ट्रैक्टर ले जाके बस वही कोने का तोड़ दिया। तोड़ने के बाद थोड़ा सा तोड़ दिया और तोड़ के बौरा के उसको घा लगी। इसकी मोबाइल कूच दिए, न उसके पास सिम थी। मोबाइल दिखाइए, मोबाइल उसकी तोड़कर कूच कर फेंक दिए। सिम भी बाहर फेंक दिए। जब वो बाहर निकल गया ट्रैक्टर लेकर, हम लोग खोते हैं, न सिम उसके पास, न मोबाइल। अब उसका पता ही नहीं कहाँ है। अब बोल रहे हैं थाने से पुलिस आते हैं, उसको हाजिर कर। ठीक है, हम लोग हाजिर करें, आपका भी काम है ना खोजने का। हाँ, मुलजिम का खोजना पुलिस का काम है ना। वो आते हैं घर में, रात को ताला तोड़ दिए, वो गए मशीन पटक दिए। 2 कुर्सी है देखो उधर तोड़ दिए। पुलिस रात को आई, हथौड़ी से ताला तोड़ के। हम लोग बोले प्रधान आ रहे हैं, उनको लेकर आओ घर में घुस। जब मुलजिम है नहीं,
वो तो भागा मार खाकर, उसका पता ही नहीं है। जब उसका कोई जरिए, जब मोबाइल नहीं साथ में है, कोई जरिए उसका पता लगेगा तो उसको हम लोग हाजिर करा देंगे। वो चोरी करके नहीं गया, डाका मार के नहीं गया। पुलिस के मुताबिक वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और एक अज्ञात को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपियों समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने इस घटना पर बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बिलियागंज के अंतर्गत गांव भाव रायपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओमकार गौड़ नाम के व्यक्ति हैं, वो एक पुश्तैनी मकान पर परिवार के साथ रहते थे, जिस पर गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से उसके घर को तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना में वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।